हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमी सक्सेस स्टडी। हमारा टॉपिक चल रहा था औसत यानी एवरेज, जिसमें हमने पार्ट 5 तक के क्वेश्चन वो सोल्व कर लिए थे। आज है पार्ट 6, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और ये क्वेश्चन जो भी पिछली एग्जाम हुई है सभी में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जो कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। 11 संख्याओं का औसत 35 है, जिनमें पहली 6 संख्याओं का औसत 32 है, जबकि अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है। तो छठी संख्या क्या है? जो छठी संख्या है वो ज्ञात करनी है। हमें टोटल क्या दे रखा है? 11 संख्या दे रखी है। हमें जो टोटल 11 संख्या दे रखी है जिसका औसत हमें 35 दे रखा है। ओके, और पहली 6 संख्या है 11 में, जो पहली 6 संख्या है उनका औसत हमें दे रखा है 32, और अंतिम 6 संख्या है उनका औसत दे रखा है हमें 37। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है और छठी संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्लियर? हमें टोटल संख्या दे रखी है 11, और जिनमें पहली 6 संख्या है उनका 32 औसत और अंतिम 6 संख्या है उनका 37। यहाँ पर टोटल संख्या तो 12 हो गई, जबकि क्वेश्चन में हमें 11 दे रखी है। तो इसका मतलब ये है कि छठी संख्या डबल बार गिनी गई है, यानी 2 बार गिनी गई है। क्लियर? तो वो छठी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसको हम कैसे करते हैं? मान के चलते हैं वो 11 संख्याएँ ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मान के चलते ये 11 संख्याएं हैं। क्लियर? अब इन संख्याओं का जो 6 संख्या है शुरुआत की, उनका औसत हमें दे रखा है 32, और जो लास्ट से जो कि अंतिम से जो संख्या है 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या है, इनका औसत 37 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया जो छठी संख्या है ये डबल बार गिनी गई है। क्लियर? और 11 संख्याओं का औसत हमें पता है कितना है, 35 दे रखा है। अब हमें 6 संख्या जो छठी संख्या है इसका मान ज्ञात करना है, वो कितनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? हमें सबसे पहले करना होगा 11 संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो 11 संख्याओं का योग ज्ञात करने के क्या करते हैं? 11 की मल्टीप्लाई 35 से करते हैं। अगर 11 की मल्टीप्लाई 35 से करते हैं तो हमारा कितना आएगा सोल्व करने पर? 385। क्लियर? क्योंकि 11 की मल्टीप्लाई 35 से करने पर 11 संख्याओं का योग आ जाता है। अब हमें करना है 11 संख्याओं में जो पहली 6 संख्या हैं उनका योग। तो 6 की मल्टीप्लाई 32 से करते हैं तो आता है 192। तो ये क्या आ गई? पहली जो संख्या है 6, उन संख्याओं का योग, और अंतिम संख्या है उन संख्या 6 संख्या उनका योग। 6 की मल्टीप्लाई 37 से करते हैं तो कितना आता है? 222। क्लियर? अब जो पहली संख्या 6 संख्या है और अंतिम 6 संख्या उनका योग करते हैं तो कितना आता है? यहाँ पर 414। क्लियर? अब 414 तो हमें 12 संख्याओं का योग मिला है, जबकि हमें 11 संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 385। 385 इसमें से माइनस करेंगे। 385 इसमें से माइनस करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर 29 प्राप्त होता है, जो कि इसका राइट आंसर है। तो वो छठी संख्या क्या होगी? 29 होगी। क्लियर? वो छठी संख्या क्या होगी? 29 होगी, जो कि डबल बार गिनी गई है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। जो भी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। 100% है ये क्वेश्चन, बार बार पूछे जाएंगे, और अगर औसत से क्वेश्चन आते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर क्या है? 3 की गुणज प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 3 की गुणज है और वो प्रथम 5 संख्या है। तो 3 की गुणज क्या होगी? जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए। तो 3 की गुणज में क्या क्या आएगा? 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 15 आएगा। मतलब यहाँ पर 3 का भाग जाए तो एक तो 3 हो गया। यहाँ पर 3
जो कि 5 संख्या लेनी जो कि विषम लेनी है। तो एक 3 हो गया, एक 9 लेंगे, 6 क्यों नहीं लिया क्योंकि वो सम है, फिर 15 लेंगे, फिर 21 लेंगे और 27। कितनी होगी? 5 हो गई, जो कि 5 ही लेनी थी। अब इन संख्याओं का औसत याद करना है। इसका औसत कैसे याद करें वो देखते हैं। क्या ये सभी संख्या क्रमबद्ध है, क्रम अनुसार चल रही है? देखते हैं। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है? 6 का, यहाँ पर भी 6 का और यहाँ पर भी 6 का और यहाँ पर भी 6 का अंतर आ रहा है। मतलब ये संख्याएं सब क्रम अनुसार चल रही है। तो क्रम अनुसार संख्याएं चल रही होती है तो उसकी बीच वाला संख्या ही उसका औसत होता है। मतलब यहाँ पर 15 इसका औसत आएगा। या फिर ऐसे कर लेते हैं, अगर क्रम अनुसार चल रही है तो पहली वाली उठाते हैं, कितना? 3, और लास्ट वाली को उठाते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और 2 का भाग देते हैं। तो कितना होगा? 30/2, तो आ जाए 15। 15 ही इसका औसत होगा, इसका राइट आंसर होगा 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 2 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा? हमें दे रखा है 9 क्रमागत संख्याएं दे रखा है, उनका जो कि औसत है, मान के चलते हैं 1 से लेकर 9 तक संख्या दे रखी है, उनका औसत हमें दे रखा है n हमें उनका औसत दे रखा है। अब उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ से 1 से लेकर 9 तक तो दे रखी है, 9 के अलावा 2 संख्याएं इस यानी कि इसके बढ़ते क्रम में ही 2 संख्याएं और ऐड करने पर औसत क्या होगा? वो नया औसत याद करना है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर दे तो कितना आएगा? n+1 इसका राइट आंसर होगा। अब ये कैसे होगा वो आप लोगों को मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो औसत है उसमें 1 ऐड कर दिया, इस कारण मैंने आंसर निकाली। तो कैसे निकालूँ वो आपको लोगों को बताता हूँ। मान के चलते हैं ये संख्या है 1 2 3, यहाँ पर 9 तक संख्याएँ हैं। अगर इसका औसत निकालें, क्रम अनुसार है, तो 1 प्लस में 9/2 करते हैं तो यहाँ पर 5 आता है। 5 इसका औसत आ रहा है। क्लियर? अब इन 9 संख्याओं के आगे 2 संख्या और ऐड करने पर, एक तो 10 हो गई, एक 11 हो गई, क्रम अनुसार ही क्वेश्चन में कह रखा है। तो अब इसका औसत क्या होगा? पहली वाली संख्या उठाते हैं और अलग है जो कि लास्ट वाली उसको ऐड करते हैं। 1 प्लस में 11/2 बराबर में 12/2 बराबर में 6। अब हमें 6 प्राप्त होगी, मतलब 5 में 1 ऐड हो रही है। वही हमने किया था, पहले 9 थी, इसमें 2 ऐड करने पर एक संख्या ऐड हो जाती है, किसमें? औसत में। हर प्रकार क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। अगर 2 संख्या क्रमबद्ध रूप से जुड़ रही है तो 1 प्लस होता है, अगर 4 जुड़ रही है तो 2 प्लस हो जाएगा औसत में। क्लियर? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो अभाज्य प्रथम 5 लेनी है। एक 2 है, क्लियर, एक 3, एक 5, 7 और 11, 5 संख्याएं होगी। अब इन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ये क्रम अनुसार तो नहीं चल रही, तो इन संख्याओं को क्या करेंगे? एक ही ट्रिक है, इन सभी को ऐड करते हैं। 2 और 3 5, 5 10 17 हो गई और ये हो गई 28। 28 बटे में कितनी संख्या है? 5। 5 का भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 5.6 इसका राइट आंसर होगा। ये थे आज की क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अलग ही क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।